नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु 8 पे कमिशन को नहीं पुणी थर एक बड़ अपडेट टी आसी जाइए। तेबे यही 8 पे कमिशन घोषणा होगा दिन ठारू प्रतिदिन किछि ना किछि यही 8 पे कमिशन को नहीं नुआ नुआ घटना सामना को आसुछि। वर्तमान संसद रे अधिवेशन चली तेबे 8 पे कमिशन को नहीं संसद रे चर्चा चली। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चर्चा हेउछि बेसिक पे किंबा बेसिक पेंशन सहित डीए किंबा डीआर को मिश्रण को नहीं बड़ चर्चा चली। तेबे यह मध्य संसद में सरकार यार प्रति जवाब एवं बड़ घोषणा करिसंती। तेबे आज ये वीडियो माध्यम आपण मानकु डिटेल्स कहबी जे बेसिक पे सहित आपण मानकर डीए एवं डीआर को मर्ज करा जिवना नाही एवं फिटमेंट फैक्टर टी केते रहइबो डिटेल्स आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी शेष पर्यंत देखिए। वीडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करिवे एवं अन्य मानकु शेयर करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। तो संपूर्ण खबरटी आरंभ करिया पूर्वरु एही 8 पे कमिशन उपरे संक्षिप्त विवरणी जानि नियंतु। तेबे सारा देशर कर्मचारी माननक पई 8 पे कमिशन टी लागू करिया पई केंद्र सरकार एक 38 जणिया कमिटी गठन करिसंती। तेबे जो कमिटीर काम रहिबो केंद्र सरकारंकर समस्त विभागर कर्मचारी मानकर दरमा केते प्रतिशत वृद्धि पाइबो, फिटमेंट फैक्टर केते रहिबो, वर्ष को वर्ष डीए केते प्रतिशत वृद्धि घटिबो, जहा फल देशर आर्थिक प्रभाव केते बुझ पड़िबो, ए सबु डिटेल्स एक तथ्य प्रदान करिवे केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट माध्यम रे। कि 2027 मे रे एही कमिटीर कार्यकालटी पूर्ण हेबो। तापरे सेमाने सरकार को एक चूड़ांत रिपोर्ट प्रदान करिवे राज्यर किंबा देशर समस्त कर्मचारी मानकर फिटमेंट फैक्टर केते रहिबो, 2016 रे सप्तम वेतन कमिशन रे केते प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर थिला, 2026 रे लागू हेबा पई जाउथबा अष्टम वेतन कमिशन रे केते प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर रहिले ठीक हेबो, देशर अभिवृद्धि बा जीडीपी को लक्ष्य करी 8 पे कमिशन रो फिटमेंट फैक्टर स्थिर करा जिवो। तेबे जदि सप्तम वेतन कमिशन को लक्ष्य करिबा तेबे 2016 जनवरी 1 ठू ए सप्तम वेतन कमिशन टी सारा देश में कार्यकारी होइतिला। सेहीपरि जदि अष्टम वेतन कमिशन को विचार करिबा ताहा मध्य 2026 जनवरी 1 रु पिछला भाव में देशर समस्त केंद्र सरकार कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मानक पई लागू हेबो, जहा किछि पिछला भाव में सेमानकर एरियर हिसाब रे सेमानकर वर्धित दरमा एवं वर्धित पेंशन मध्य पाई परिबे। आज जो अष्टम वेतन कमिशन को नहीं जो बड़ अपडेट आसी जानी नियंतु जे अष्टम वेतन कमिशन डीए एवं डीआर उपरे संसद में बड़ घोषणा 1.25 कोटी पेंशन भोगी कर्मचारी सबुठु बड़ टेंशन दूर कले सरकार। तेबे देशव्यापी प्राय 1.25 कोटी पेंशन भोगी कर्मचारी अष्टम वेतन कमिशन को अपेक्षा करिसंती। केंद्र सरकार एही वर्ष प्रारंभ में यह घोषणा करथिले एवं वर्ष शेष होगा पूर्व कमिशन गठन करथिले। सप्तम वेतन कमिशन 10 वर्षर कार्यकाल 2025 रे शेष होगा जाउची एवं कुहा जाउची जे अष्टम वेतन कमिशन वेतन गठन 1 जनवरी 2026 रु गणना करा जिवो। तथापि यार कार्यान्वयन रे अधिक समय लागि पारे। तेबे कमिशन केंद्र सरकार को तांकर सुपारिश दाखल करिवो, जहाँ विचार करिया परे सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मानकु लाभ देबो। तथापि किछि मास धरी आलोचना चली जे अष्टम वेतन कमिशन महंगा भत्ता को मूल दरमारे मर्ज करा जिवो। अन्य पक्षरे लक्ष लक्ष पेंशन भोगी एवं पेंशन भोगी संघ चिंतित थिले जे यह सेमानकर पेंशन पाई मध्य प्रযোज्य हेबो, अर्थात डीआर बा महंगा भत्ता रिलीफ को मूल पेंशन रे मर्ज करा जिवो। वर्तमान केंद्र सरकार संसद रे एही चिंता को दूर करिसंती। सोमवार संसदर शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हेबा मात्रे एही विषय संपर्क में लोकसभा रे अनेक प्रश्न उपस्थापित होइतिला, जहार उत्तर केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री देइतिले। अर्थ राष्ट्रमंत्रींकर कहवा कथा अनुसार आसंतु केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री उत्तर शुणिनेबा। केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी लोकसभा अष्टम वेतन कमिशन सहित जड़ित अनेक प्रश्नर उत्तर देते, जो मूल पेंशन और डीआर संपर्कित प्रश्न सामिल थिला। से स्पष्ट करते जे पेंशन भोगी मानक पई मूल दरमारे डीआर बा महंगा रिलीफ को मिश्रण करिवार कोनोसी प्रस्ताव नाही। यार अर्थ हेउची जे जेपरि महंगा भत्ता डीए सरकारी कर्मचारी मानक पई मूल दरमारे मिश्रण करा जिवो कि नाही, सेहीपरि महंगा रिलीफ डीआर मध्य पेंशन भोगी मानक पई मूल दरमारे मिश्रण करा जिवो नाही। पूर्वपरि डीए एवं डीआर प्रदान करा जिवो। पूर्व जमी सप्तम वेतन कमिशन रे डीए एवं डीआर अलग भाव में प्रदान करा जाउची, सेमिति भाव में वर्ष को 2 थर लेखाए डीए एवं डीआर वृद्धि घटिबो। तेबे लोकसभा रे केंद्र मंत्री लिखित उत्तर रे आनुष्ठानिक भाव में स्पष्ट करा जायछि जे केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मानक पई डीए एवं डीआर उच्छेद करा जिवो नाही। केंद्रीय कर्मचारी माने डीए पाइबा जारी रहिबो एवं पेंशन भोगी माने पूर्वपरि डीआर पाइबे। तेबे ये अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में लोकसभा पचरा जाइथिबा प्रश्नर यही प्रसंग उठा जाइतिला जे 30 वर्ष मध्य खुचुरा मुद्रास्फीति यथेष्ट वृद्धि पाइछि, जेतेबेले डीए एवं डीआर सेते वृद्धि पाइ नै, यह कर्मचारी मानक ऊपर आर्थिक चाप वृद्धि करुछि। तेबे केंद्र सरकार यही प्रसंग में अधिक किछि कहि नथिले।
କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ ମର୍ଜ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ବା ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ AICPI ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଡିଏ ହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଆର୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ର ହାର ସମାନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଆର୍ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ ହେଉଛି 58% ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ 3% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଡିଆର୍ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏକ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଏହି ବର୍ଷ ଏହାର 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରୁଛି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ ବେସିକ୍ ପେ ସହିତ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ ଦରମାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।